आप देख रहे हैं बीए न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने गुरुवार को बरेली में कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। बोले, अगर अखिलेश यादव खुद को यादव कहते हैं और कृष्ण के वंशज होने का दावा करते हैं, तो फिर मथुरा की जन्मभूमि की मुक्ति के लिए भी आवाज उठानी चाहिए, जिस तरह अयोध्या में राम जन्मभूमि का संघर्ष हुआ। अगर अपनी ही परंपरा की रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरों की क्या करेंगे। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिए जलाने वाले बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। बोले, जो मिट्टी का दिया बनाते हैं वही इस देश की सभ्यता के असली रक्षक हैं और उन्हीं के रोजगार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अखिलेश पर तंज कसते हुए संजय निषाद बोले, दिया कौन बनाता है? प्रजापति बनाता है। वो गरीब इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों से लड़ा था। हमारे पूर्वजों ने मिट्टी के दिए से न सिर्फ घर रोशन किए बल्कि आजादी की मशाल भी जलाई। जो लोग दीपोत्सव का विरोध कर रहे हैं, उन्हें भारतीय संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, न कि बिहार चुनाव को लेकर। उन्होंने विपक्ष के दावों को सिरे से खारिज किया। कहा, हम त्रेतायुग से एनडीए के साथ हैं। भगवान राम और निषाद राज की मित्रता हमारी विचारधारा की जड़ है। हम एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। डॉक्टर संजय निषाद ने सपा और बसपा पर भी निशाना साधते हुए कहा, 4 बार सरकारें बनी लेकिन पिछड़ों के नाम पर सिर्फ राजनीति हुई। न शिक्षा आयोग बना, न कोई ठोस कदम उठा। डबल इंजन सरकार ने पहली बार सबके विकास की दिशा तय की है। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि पीडीए के नाम पर यह वोट लेते हैं, लेकिन सरकार में राज होता है वह अगड़ों का। जब मायावती आती है तो सतीश मिश्रा का राज रहता है और वहीं अगर साइकिल आ जाती है तो पहले अमर सिंह का था और अब माता प्रसाद पांडे की कंपनी काम करती है। समाजवादी पार्टी सिर्फ पिछड़ों के नाम पर वोट लेती है, काम सारे पिछड़ी के विरोध वाले करती है। उन्होंने कहा, आज यूपी में दंगे बंद हैं, दंगाई डरते हैं। कानून व्यवस्था ठीक हुई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। अर्थव्यवस्था सुधरी है, समरसता बढ़ी है और प्रदेश उत्तम बनने की ओर है। निषादों को, क्योंकि मोदी जी हमेशा बोलते भाई मछुआरों की दशा बहुत खराब थी, उनको व्यवस्था होनी चाहिए। अभी टैरिफ में देखो, अब तो टैरिफ लगाया था ना, उसने क्या नाम है, अमेरिका ने। तो भाई कहा है भाई मछुआरों के जितने भी जाल हैं उनकी राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो मोदी उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ये होता है ना, एक निषाद राज के भगवान राम का जब मंदिर बना, वहाँ निषाद राज का ननिहाल है, सुमंत उनके मामा थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। तो भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगी। अतिथि भवन निषाद राज के नाम बनाना, चौराहा बनाना, सबरी के नाम, माता सबरी के नाम से आश्रम है ना। तो ये महापुरुषों की यही तो होता है ना, किसी भी समाज को सम्मान बड़ा चाहिए, फिर सुरक्षा है, फिर समृद्धि है। तो ये तो अपमानित थे, पहले दलित अपमानित थे, हैं? अम्बेडकर को पा गए, देखो सम्मानित हो रहे हैं, कांसी राम को पा गए। उसी तरीके से हमारा समाज सम्मान जहाँ मिलेगा वहीं रहेगा। तो एनडीए के साथ सम्मान है, एनडीए के साथ रहेगा। अखिलेश यादव दियों का विरोध कर रहे हैं, कहते हैं दिए जलाने का क्या फायदा, आप क्रिश्चियंस को देखिए मोमबत्ती। दियों की रोशनी को वो क्रिसमस की लाइट से कंपेयर कर रहे हैं। सेकुलर बनाम हिंदुत्व की जो है वो बहस राजनीति में शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? अरे यार, दिया कौन बनाता है? प्रजापति में। प्रजापति गरीब क्यों है, भूमिहीन क्यों है? वो अंग्रेजों, जब अंग्रेजों मुगलों से लड़ने के नाते हमारे निषाद लोग नदियों में डुबो डुबो के अंग्रेजों को मौत के घाट उतार रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके हमारे लोगों को अपराधी जनजाति घोषित कर दिया। हमारे लोग जंगलों में छुप गए। तो प्रजापति हमारे लोगों को बर्तन बना के खाना खिलाने के लिए देते थे कि भाई खाना खाओ और मरो, अंग्रेजों को मारो, सालों को। तो अब बर्तन बनाने के नाते अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया, साले ये भी खाना दे रहे हैं निषादों, साले इनको भी उजाड़ो जमीन जायदाद। निषादों की जमीन तो छीना ही था कश्यपों का, प्रजापति की भी जमीन जायदाद छीन गई, कुछ है नहीं। आज तो सरकारी मिट्टी खोदने के लिए भी उनको लाले पड़े थे ना पिछली सरकारों में। तो जो मिट्टी का दिया बनाते हैं, साल में कम से कम कुछ तो हो जाता है। अब बताओ, उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। जब पर्यटक स्थल घोषित है अयोध्या, जहाँ भी घाट होते हैं, घाट पर ही दिए जलाए जाते हैं। जो दिए जलाते हैं तो वहाँ निषाद की नाव है, तो उस पर बैठ के यात्रा तो करते हैं। तो कुछ तो आय होती है इनकी। इसके मतलब इनको, इन गरीबों की आय नहीं दिखती है इनको। खाली मैं तो चाहता हूँ कि भाई क्रिश्चियन धर्म इस देश का धर्म हो तो आप तुलना करो। हम कह रहे हैं इस्लाम धर्म इस देश का धर्म हो तो तुलना करो। भारतीय सभ्यता, कम से कम तो उनको मैं सलाह दूंगा कि वो अगर यदुवंशी हैं
तो कृष्ण जन्मभूमि पर जो उनके कृष्ण जी का जो जन्मभूमि है ना, उसके मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, केस चल रहा है, उसमें कम से कम लोकतांत्रिक ढंग से एक पक्षकार बना है कि भाई कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त किया जाए, जिस तरीके से अयोध्या में राम जन्मभूमि मुक्त की गई है। तब माना जाए ना कि अपने वंशावली के कम से कम जो अपने वंश की बात नहीं कर सकता और दूसरे की क्या कर सकता। यहाँ देखो भारतीय संस्कृति है, उसको नष्ट भ्रष्ट किया था अंग्रेजों मुगलों ने। तलवार लेके आए, तोप लेके आए, और तलवार से नहीं संस्कार से त्यौहार बनता है। और संस्कार है हमारा दीपोत्सव मनाना। बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए, दीप जला, भगवान राम आए, दुख का राज खत्म करके मतलब ये दुखों को खत्म करके सुख देने की व्यवस्था आई, लोगों की दीप जलने, खुशी आए, इसी बहाने एक हो जाए। त्योहार एक करने के लिए आता है। अब यहाँ देख लो करमंडल करने के लिए इस तरीके कौन से सलाहकार हैं, कम से कम सलाहकार बदल दें इस तरीके की बयानबाजी। मंत्री जी आपने वैसे सुविधाएं बहुत दी हैं, परंतु जो आपने बहुत जो सुविधाएं दी हैं, पर जो लोग जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, जो लोग जाते हैं वहाँ जो बाबू को बहुत टालमोल करते हैं। अरे बाबू के पास जाने की जरूरत नहीं है, सब तो मोबाइल से ऐप हो गया। अब उसमें कौन जाते बाबू के पास, सब दलाल जाते हैं पिछली सरकारों के। अब दलाल जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में सबके नंबर SMS करें, भाई हमारा काम है, मोबाइल में फार्म भरें, मोबाइल से पैसा ले और फार्म भरें, और तो उसका गर्ज होगा मोबाइल। अगर नहीं सुनता बाबू तो शिकायत करें ना हम लोग पास, हम लोग नंबर उपलब्ध, हम तो दौड़ते। पहले मंत्री हैं, ये हमेशा चक्कर लगाते हैं 3 महीने में, है ना, है कि नहीं है? तो हर जिले में तमाम जगह पोस्टर लगे हुए हैं, लखनऊ में तमाम जगह के करीबी है यहाँ पर आरिफ बिल्डर, उन्होंने 9 तालाब में से 6 तालाब काट रखे हैं कि कब तक मुक्त कराएंगे। आज मैंने आदेश किया है, निर्देश दिया है कि जितने तालाब फटे हैं, कब्जे हैं, उसे मुक्त कराए जाए। और अगर धोखे से लिया भी है, गलत तरीके से, गैर कानूनी ढंग से, जो उसका नहीं बनता है, वहाँ निषाद हैं, अगर दूसरी बिरादरी को दे दिया तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, कैंसिल करके फिर से राजस्व संहिता जो है इन निषादों को पोखरे दिए जाए। आज निर्देश जारी कर दिए। लखनऊ में तमाम जगह पोस्टर लगे हैं, उसमें देखा एक इंजन, मजबूत इंजन, डबल इंजन सरकार की तोड़ की तरह पोस्टर को देखा गया। हम कहते हैं कि इंजन ही सही होता तो सब उतर के क्यों भागते। राजभर भैया, डॉक्टर संजय, सारे 4 बार सरकार रही है, पिछड़ों के नाम पर राजनीति में आए, पिछड़ों के लिए एक भी कलम चला दिए होते, उनके शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा में आयोग बनवा दिए होते, हैं, बोलिए ना, कुछ किए होते तो पिछड़े साथ रहते उनके, है कि नहीं है? तो पिछड़ों के नाम तो कुछ किए नहीं, जब रहे तो फिर कौन से हाथी आई, तो हाथी आती है तो सतीश मिश्रा की कंपनी, और जब साइकिल आती है तो भाई अमर सिंह तो है नहीं, तो अभी इस समय जो है माता प्रसाद कंपनी है। ये दोनों कंपनी ये लोग चलाते हैं, तो बाकी पिछड़े कहाँ जाएंगे भाई? सारे ड्राइवर तो वही लोग हैं ना, तो ड्राइवर हो रहेंगे तो क्या होगा बताइए आपको। तो कम से कम नाम पिछड़ों का है, काम पिछड़ों का नहीं है। यहाँ पिछड़ों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। आप देखे होंगे डबल इंजन की सरकार ने अर्थव्यवस्था सही की, डबल इंजन की सरकार ने कानून व्यवस्था सही की है, डबल इंजन की सरकार ने किस तरीके से आपने देखा सब जाति सब धर्म हर वर्ग के बीच में समरसता कायम की है। आप समझ सकते हैं बहुत है, इतनी योजनाएं, महिलाओं को देख लो क्या दशा थी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, प्रदेश को उत्तम बनाना, सर्वोत्तम बनाना, ये सब राजस्व की सरप्लस होगा तभी तो कोलैप्स थी देश की अर्थव्यवस्था। और आज के दिन में सबसे बड़ी खुशी की बात है, कम से कम जो हिंदू मुसलमान दंगे कराते थे लोग वो बंद हो गए, और जितने भी दंगाई थे अब वो कांपते हैं, जिसको जहाँ जाना था वहाँ चले गए कम से कम। अब तो अब वो करते भैया भागो उत्तर प्रदेश से, चलो यहाँ जो जगह नहीं है, या तो कुछ लोग स्वेच्छा से जेल चले जाते हैं और कहते हैं प्रदेश से बाहर चले जाओ। अब देख लो कैसे कार्रवाई, ये पहले ये संरक्षण प्राप्त थे, अभी है। आप समझ सकते हो कि आपके की टीवी चैनल था, जब पहले सदन में हम लोग जाते थे, कौन लोग गए फलाने, अब कौन है? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, महिला, पुरुष, नौजवान, किसान, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, ये सारे लोग आ रहे हैं। ये है आज के दिन में हमारी सरकार। ये 70 साल में पहली बार है कि मछुआरों के हितों के लिए उन्होंने मत्स्य मंत्रालय अलग किया, और पिछली सरकारों ने 67 साल में पूरे देश के मछुआरों के लिए केवल 3000 करोड़ दिया, और मोदी जी ने 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया देके इनके विकास के लिए वो परियोजनाएं लागू हुई। इसलिए बरेली में 107 परियोजनाएं हैं दी गई हैं, जिनमें हम अनुदान दिए हैं, जिसमें दुकान है, जिंदा मछली केंद्र है, मत्स्य पालन के लिए हाईटेक है, बायोफ्लॉक है, इसे सब मिला के 107 परियोजना है, और जो 2021 से शुरू हुई, और लगभग उसमें 105 परियोजनाएं पूर्ण रूप से संचालित हो गई हैं।
एक दो उसमें उदासीनता, उनको नोटिस डाली गई है कि अगर आप नहीं काम करोगे तो उससे 12% वसूली होगा, क्योंकि वो पैसा 60% सब्सिडी जनता का है, देश का है। तो उसका आप विकास करोगे तो आपका भी होगा, राष्ट्र का विकास होगा, समाज का होगा, इसलिए उनको वसूली के लिए नोटिस जारी। लगभग 3000 पोखरे इसमें यहाँ बरेली में लगभग 1500 से ऊपर पोखरे पट्टे हुए हैं, और उनको ट्रेनिंग के लिए लिखा है। और आज मैंने निर्देश जारी किया कि राजस्व संहिता का जो उल्लंघन हो ये करके अगर पोखरे दूसरे को दे दी, जैसे केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ धीवर एक बार बात हम तो रहा, अगर वहाँ है उस ग्राम सभा में, अगर वो नहीं है तो विधवा को मिल जाए, वो नहीं है तो एक गरीब को दिया जाए जो अंत्योदय है, वो नहीं है तब कोई दूसरी बिरादरी ले ले। ये व्यवस्था हमारी सरकार ने कर रखी है। अगर इसके उल्लंघन किए गए तो जांच कराओ, और जांच करा के कैंसिल करा के जो पात्र हो उनको दिया जाए, और उनकी ट्रेनिंग कराई जाए। ट्रेनिंग करके अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उनको मछली पालन के लिए हम KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड है, कि बिना गारंटी के उन्हें 3 लाख रुपए देकर उनको हम 4% ब्याज पर करा रहे हैं। आज के दिन पर फ्री का बीमा है। और यहाँ हमारे पास एक शिक्षा के लिए आया पैसा कि मछुआरे कि अपने बच्चों को केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ धीवर एक बार बात हम तो के बच्चे स्कूल अगर पढ़ रहे हैं हाई स्कूल में तो 10,000, BA इंटर में है तो 20,000, BA में 30,000, उससे ऊपर पढ़ रहे हैं 50,000 अनुदान लेके अपने बच्चों को पढ़ा लें, और पढ़ा के पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। उनके बच्चियों की शादी के लिए है कि अब कुछ नहीं करना, सीधे मोबाइल से है, DBT से ऐप डाउनलोड है कि कुछ नहीं करना, गूगल में बोलना है कि उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग वैवाहिक सहायता, तो फार्म आ जाएगा, भर दे और 1 लाख रुपया मिल जाएगा। 3 लाख आय कम है तो आय प्रमाण 2-4 कागज है दे दें। चिकित्सा सहायता उसमें 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा की सहायता, अगर उसके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है निषादों मछुआरों के पास, तो वो जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड का जिस पैनल अस्पताल में इलाज होता है वहाँ जाके 7 दिन भर्ती हो जाए, इलाज बड़ा करा ले, पैसा ले ले। या 14 गंभीर बीमारी है उसका वो पैसा ले ले 5 लाख। मतलब घबराने की जरूरत नहीं है कि आयुष्मान नहीं है तो हम कैसे रहेंगे। तो वो उस जाति के नाम पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मछुआ कल्याण कोष के माध्यम से इनके इलाज की व्यवस्था है। उसके प्रचार प्रसार के लिए मैंने कहा, तो अभी हमने बरेली और आंवला के 2 लोकसभा जो हैं उसके 10 विधानसभाओं को आज बुलाया गया है। इनको कम से कम इन योजनाओं को कैसे प्राप्त करेंगे, उसके बाद इनके लिए फ्री का बीमा है। उन्होंने कहा बीमा की प्रगति है, यहाँ लगभग 1,000-2,000 से ज़्यादा बीमा धारक है। उनके मैंने उनका कागज बंटवाने के लिए भाई उनके बीमा धारकों के नॉमिनी को दे दो कि भाई कोई घटना होने पर दुर्भाग्य हो ही जाता है, अगर ईश्वर न करे घटना हो, लेकिन घटना होने के बाद उन्हें 5 लाख रुपए कैजुअलिटी पर, और अगर डिसेबिलिटी हो गई, अपंग हो गया तो 2.5 लाख, और उसका अस्पताल में भर्ती हो गया बीमा धारक का चोट लगा है तो 25,000 हम दे के उसको आगे बढ़ाते हैं। और अभी मत्स्य पालकों के लिए 4,500 रुपये जो मछली पालने में आते थे, तो 3 महीना मछली प्रतिबंधित होती नहीं मारते हैं तो जून जुलाई, तो 3 महीने का हम उन्हें कंपनसेशन भी दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन की प्रगति मुख्यमंत्री संपदा योजना में था कि 5 एकड़ का जो हमारे पोखरे हैं उसमें 3 लाख रुपए 3,20,000 हम अनुदान दे रहे थे। एवा की जो पट्टे धारक हैं उनको समय से स्वीकृति नहीं मिलने के नाते समीक्षा कीजिए। मैंने कहा निर्देश जारी करो, जितने पट्टे हो गए हैं उनको तुरंत जो है उनको एग्रीमेंट दिया जाए, इससे फार्म भर ले। और निषाद राजबोट योजना में 29,500 रुपये उन्होंने अनुदान दिया। पहले गरीब को मिलेगा जो एकदम अंत्योदय है, फिर उसके बाद BPL को मिलेगा, तब उसमें ऐसा मैंने सिस्टम बना रखा। तो ये प्रगति ने इनके हाईटेक जो है आधुनिकीकरण से शिक्षित हों, आगे बढ़ें। ये मछली को मैंने परंपरागत को मैंने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक जो लक्ष्य रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें मेरे विभाग का ग्रोथ रेट 27% अच्छा है। तो मैंने कहा कि जितनी परियोजनाएं संचालित हैं आय के स्रोत बढ़ाए जाएं इसमें है। बाकी निषाद मछुआरे जो हैं ये 70 साल से ऐसे घूम रहे हैं, ये अंग्रेजों मुगलों से लड़े हैं, उजड़े हैं, उजड़ने के नाते इनकी जमीन जायदाद भूमि छीन ली गई है, सब भूमि में। तो ऐसे में संविधान में इनकी व्यवस्था दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा कि भाई इनके बच्चे लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के बच्चे स्कूल पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये इनके पुरखों के बलिदान का परिणाम है, अंग्रेजों से लड़ने का परिणाम है, संविधान में लिखवाया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उसमें अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षित 1921 से अभी भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 1994 में ये थोड़ा पिछली सरकारों ने इनके साथ नाइंसाफी की कि अब इनके नाम को जो राष्ट्रपति ने लिखा था वो तो है ही है, लेकिन अलग से एक अधिसूचना जारी कर दी उत्तर प्रदेश लोक सेवा
अनपिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994 लिख दिया कि केवट मल्ला कश्यप कहाँ तुरैया है पिछड़ी, अब खाएंगे खिचड़ी। अब बाप का तुरैया का बना, बेटे कहते नहीं तुम्हारा नहीं बनेगा, पिछड़ी हो। मैंने जब आंदोलन किया 7 जून 2015 को, तो राज्यपाल ने उसे संशोधन किया 31 दिसंबर 2016 को कि नहीं, अब केवट मल्ला कश्यप कहाँ तुरैया, अब नहीं है पिछड़ी, अब इनके बच्चे नहीं खाएंगे खिचड़ी, इनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में मिल गया कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, तो यहाँ भी मझवार और तुरैया जाति ने जातियों का समूह है। इसके लिए अब जिसको लेना होगा, हम तो मार्गदर्शक हैं। कांसी राम आए तो मैंने इनको बताया भाई पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ अपर कास्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, माननीय श्रद्धेय अटल जी हुए, उन्होंने पॉलिटिकली रूप से उन लोगों को बताया कि राजनीति से समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो देखो आज के दिन में अपने सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि सब। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन आए कांसीराम, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन आए। इन लोगों ने देखो किस तरीके से, पहले उनके यहाँ कोख से चरवाह पैदा होते थे, इनके माँ के कोख से हरवाह पैदा होते थे। लेकिन अगर मिल्कमैन को मिल गया, लेदरमैन को मिल गया, तो अदरमैन क्यों लटक गया? कि ये अदरमैन जितने बचे हैं, इनको मैं थोड़ा राजनीतिक पाठ पढ़ा रहा हूँ कि भाई आप अपने वोट को इकट्ठा करो, अपने हो। एक ऐतिहासिक रैली 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया था, तो एक संकल्प लेते हैं कि हम अब नहीं उठाएंगे झंडा, अब ले लेंगे अपना डंडा, उसमें लगाएंगे जय निषाद राज का झंडा, अब नहीं खाएंगे डंडा, बंद कराएंगे इनका धंधा, अंधा नहीं बनने। तो ये इनको कुरीतियाँ हैं तमाम। झुआ भरोट को पौआ पिला के वोट लेते थे, अब कहते थे बिकाऊ पियाऊ हैं, तो कम से कम उनके ऊपर से हटाया जाए कम से कम कि झुआ भरोट अब पौआ नहीं, निषाद पार्टी है और मोदी योगी के साथ है और आगे आप निषादों का अपने आप को पॉलिटिकल गॉडफादर, हम फिशरमैन कह रहे हैं? नहीं, हम नहीं कहते हैं। 14 देशों में जब कोरोना हुआ था, तो कोरोना में मछुआरे जब शिप रोक दी गई थी समुद्र में, तो और देशों के लोग थे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क के माध्यम से हमसे जो संपर्क साधे, मैंने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से संपर्क साध के उन मछुआरों का जान बचाया था। और पूरे 14 देशों के लोग, कुंभकार एक जगह है पांडिचेरी में, वहाँ विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर लोगों ने इसे उपाधि इसलिए दी थी कि भाई अगर एक पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होते, पॉलिटिकली अगर मोदी अमित शाह जी के साथ अगर हमारे डॉक्टर संजय नहीं होते, तो जान नहीं बचता हम लोगों को। तो उन लोगों ने मिलकर हमें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दी थी। हमने कुछ नहीं। आप केवल मल्लाह की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश कहते हैं कि हमारे साथ में है, पीडीए है, पीडीए में साथ में। अब पीडीए तो पीड़ित दुखी अपमानित लोग जितने थे वो मोदी योगी के साथ है। इसका फुल फॉर्म है, जब ये सत्ता में रहते हैं तो पीडीए नहीं याद आता है, और जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तब पीडीए आ जाता है। अब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 27% में मिल्कमैन का कब्जा है, 23% में लेदरमैन का कब्जा है। अदरमैन कहाँ ननकू राम बन के घूम रहा, भजन गा रहा है, तो अदरमैन को कब देखें भाई? जब सत्ता में रहे तो बाहर आ गए। अदरमैन को आज हम लोग मोदी योगी अमित शाह जी के साथ लाकर असली पीढ़ी चट्टान के साथ निषाद, देखो पटेल जी हैं, राजभर भैया हैं। अभी हम लोग ताल से लेके ताल कटोरा गए थे दिल्ली में, आप देखे होंगे कि ऐतिहासिक रूप से किस तरीके से ये, जब ताल से निकल के ताल कटोरा जा सकते हैं दिल्ली, तो कहीं भी निषाद जा सकते हैं ना। तो अभी लखनऊ में एक बड़ी मतलब प्रस्तावित रैली है कि जिस तरीके से विचारधारा या सोच बदले हुए लेदरमैन पहुंचे थे दिल्ली, तो उसी तरीके से विचारधारा और सोच बदलने वाले फिशरमैन भी अपने एकता का प्रदर्शन करेंगे और अपने उस अधिकारों को लेने के लिए संकल्प करेंगे। रैलियों पर तो रोक लग गई है ना, तो निषाद जाति तो है, वंश है। तो अगर मान लो अभी क्षत्रिय महासभा की रैली हुई तो रोक होता तो कैसे होती, तो मुकदमा होता ना। आज के दिन में जाति तो केवट मल्ला बिंद कश्यप कांड दीवार रैकबार बाथम है ना, तो जाति तो ये है, तो ये तो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, इनकी तो वंश है ना। है भाई, अभी कथा में कहते हैं कि आर्यवर्ते जम्मूदी पे भारतवर्ष भारत खंडे कश्यप बोलते, तो क्या आप पंडित जी कश्यप कहना बंद कर देंगे क्या? भाई धार्मिक अनुष्ठान बनना कर देंगे? तो कश्यप एक वंश है और निषाद राज एक, कश्यप एक गोत्र है और निषाद एक वंश है ना। निषाद राज किला है, भगवान राम का है। तो ये चीजें, वह जाति रैली का मतलब जातियों के आधार पर लोगों को उकसाया जाता है उसके तरफ से तमाम के, लेकिन वंश पर नहीं। और इसके लिए भी मैं कई बार आवाज उठा चुका हूँ कि भाई सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट भाजपा ने लागू किया।
एक ये सरकारी एजेंसी है बता रही है कि 27% में मिल्क मैन खा रहा, 23 में लेदर मैन। तो अदर मैन अगर नहीं इकट्ठा होगा, धोबी नहीं इकट्ठा होगा, पासी नहीं इकट्ठा होगा, केवट मल्ला बिंद कसब हाथी अलग अलग नहीं इकट्ठा होंगे, तब तो हाथी साइकिल खाते रहेंगे। मंत्री की हलाला सर्टिफिकेशन पे संभल के सांसद उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करा। उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ करे बगैर प्रमाण के बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हलाला सर्टिफिकेशन का पैसा जो आता है